नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जावरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अहम और बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति वाली जो खबर है। दोस्तों, आज हम हैं सोमनाथ जी की बगीची, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड। और यहाँ पर जो महाराज जी है वो कड़ी धूप में 15 धूनी जो है तपस्या यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए, महाराज जी जो है अपनी कुटिया से बाहर आ चुके हैं और जहाँ पर जो तपस्या महाराज जी करेंगे वो ये स्थान है। 5 धूनी यज्ञ यहाँ पर बनाए गए हैं और उस 5 धूनी यज्ञ के बीच में महाराज जी जो है विराजमान रहेंगे और पूरे 3 घंटे महाराज जी इस कड़ी धूप में इस अग्नि तपस्या को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसे ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जिस प्रकार से गर्मी और धूप का प्रकोप हमारे राजस्थान में है, उसी को लेकर महाराज जी पूरी दुनिया में जो बीमारियां फैली हुई हैं, अमन चैन के लिए, वायु प्रदूषण सही रहे, उसके लिए ये धूनी यज्ञ का जो है तपस्या करने जा रहे हैं। लगभग हम आपको बता दें 11 मई को ये तपस्या शुरू हुई थी और ये तपस्या जो है पूरे 1 महीना चलने वाली है। देखिए, ये कोई आम तपस्या या कोई आम पूजा नहीं है। देखिए, दुर्लभ दृश्य जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार जो तपस्या है वो महाराज जी तपस्या पर बैठ चुके हैं और आसपास आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित है, इसको अग्नि तपस्या ही कहते हैं। और ये जो धूनी यहाँ पर बनी हुई है, लगभग 15 कुंड ऐसे धूनी के बने हुए हैं, जिसमें जो गोबर के कंडे होते हैं उनके धूनी यहाँ पर लगाई गई है। और जो शिष्य हैं आसपास वो देखिए परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसी कड़कती तेज धूप में इस प्रकार से ये जो दृश्य है वो बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार मैं ऊपर से आपको इसके दर्शन करा देता हूँ। देखिए, काफ़ी दुर्लभ ये दृश्य है। देखिए, महाराज जी किस प्रकार से जो है इस तपस्या में बैठे हैं। देखिए, सभी जो है भक्तजन यहाँ पर महाकाल भोले बाबा के ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाकर तपस्या को प्रारंभ कर दिया गया है और आसपास में परिक्रमा लगाई जा रही है। देखिए, आप को जो दर्शन है वो ऊपर से जो दर्शन हमने आपको कराए हैं, महाराज जी तपस्या पर बैठ चुके हैं। ये कोई आम तपस्या नहीं, बल्कि जो वायु प्रदूषण धरती पर बढ़ता जा रहा है, उस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और जो अन्य बीमारियां, कई सारी बीमारियां, जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी बीमारी पूरी दुनिया में छाई थी, ऐसी बीमारियां जो है उन बीमारियों को दूर करने के लिए ये तप किया जा रहा है। और ये तप कोई आम तप नहीं, ये अग्नि तपस्या है। आपको दूर से ही दिख रहा होगा तस्वीरों में, बीच में बिल्कुल महाराज जी बैठकर तपस्या कर रहे हैं और आसपास 15 धूनी जो यज्ञ है उसमें अग्नि प्रज्वलित है। और इस कड़कती धूप में महाराज जी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे और
लोगों के हितों के लिए, आमजन के हितों के लिए पूजा अर्चना यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। अपने शरीर पर धूनी का लेप लगाकर महाराज जी बीच में विराजमान हो चुके हैं। तस्वीरों में आपको लाइव दिख रहा होगा। ये पूरी जो तपस्या है लगभग 3 घंटे यहाँ पर चलती है। 12 से लेकर 12:15 तक महाराज जी इस तपस्या में बैठते हैं और 3 बजे से लेकर 3:15 बजे तक ये तपस्या का समापन किया जाता है। ऐसी ही लगातार 11 मई से ये तपस्या शुरू हुई है और आने वाली जो 11 जून है उस पर ये तपस्या समापन होगी। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर इस तपस्या को देखने के लिए दक्षिण विधानसभा की जो विधायक हैं श्रीमती अनीता बघेल, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और जो सेवादारी हैं उनका भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा महाराज जी जो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। इस प्रकार से संत महात्माओं का, साधुओं का ये तप करना, भगवान शिव ऐसा किया करते थे और उसके बाद जो भगवान शिव ने जो महाराजों को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। सोमनाथ बगीची, रामनगर पुष्कर रोड, शास्त्री कॉलोनी से सोमनाथ बगीची का ये दृश्य है। देखिए, सभी लोग महादेव के जयकारों के साथ यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए, एक बार मैं आग जो अग्नि प्रज्वलित है उसका दृश्य आपको दिखा दूँ। यह वो अग्नि है। देखिए, ऐसी 15 अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित है और उस अग्नि के आसपास महाराज जी तप में लगे हुए हैं, तप कर रहे हैं। सोमनाथ जी की बगीची शास्त्री नगर का ये एरिया है। देखिए, यह है जो महाराज जी का स्थान है। यहाँ पर महाराज जी की गद्दी है, यहीं पर महाराज जी विराजमान रहते हैं। इनके जो पहले महंत योगी गुरु जी श्री शंभू जी महाराज यहाँ पर विराजमान रहते थे। उनका देवलोक गमन हो चुका है। उनको स्वामी न्यूज़ परिवार की ओर से नमन, श्रद्धा सुमन, क्योंकि स्वामी न्यूज़ के द्वारा पहले भी यहाँ पर कई कवरेजें की गई है। धार्मिक स्थल ये माना जाता है। यहाँ पर सभी जो देवी देवता हैं वो विराजमान हैं। देखिए, महाराज जी पूरी तपस्या में पूरी तरीके से लीन हैं। आसपास जो धूना है वो प्रज्वलित है। पूरे 30 दिनों तक ये धूना। वो देख रहे हैं। इधर आइए अंकल, इधर आओ, धूप में। किस प्रकार की तपस्या है ये यहाँ पर हो रही है और क्या पूरा इसका महत्व है? हमारे श्री सोमनाथ महादेव धाम शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड में यह तपस्या 31 दिन की यहाँ पर 11 तारीख से शुरू हो चुकी है और 11 जून तक यह चलेगी। और इसमें हमारे जो ऋषि मुनि आप विराजमान है बीच में, वह हमारे इस मठ के गुरुवर योगीनाथ अपने शंभुनाथ जी के शिष्य योगी गौरनाथ, आप ये तपस्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये तय करके बैठे हैं कि एक तो योगी जब तक कोई तप नहीं करता है तब उसमें बल नहीं आता है, और बल आने के बाद में वो ये सोच रखते हैं कि इस देश की भलाई कैसे हो, इसका वायुमंडल कैसे हो देश का, और यहाँ पर हमेशा सद्भावना बनी रहे और हमारा देश खुशहाल रहे और हमारा देश के पहले जैसे गुरु था, विश्व गुरु था, वैसे विश्व गुरु रहे, ऐसी ही कामना कर करके आप यह तप कर रहे हैं। और 31 दिन का ये तप रहेगा। हर रोज जो है 12:15 बजे से 3:15 बजे तक, जिस टाइम सूर्य पूरी लालमा में होता है, जहाँ पर कि हम 2 मिनट नहीं रुक सकते हैं, उसी के बीच में आप 15 कुंडों पर अग्नि कुंड जला करके
प्रज्वलित करके आप विराजमान होते हैं और सिर्फ यही मन में होता है कि अपना देश खुशहाल रहे, हमारी समाज खुशहाल रहे, हम सब खुशहाल रहे। इसी प्रकार यह तप यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ थे तुलसी सोनी जी, जो यहाँ के सेवादारी हैं और यहाँ का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी इसकी दी है। दोस्तों ये कोई आम तप नहीं, जैसा कि पहले जानकारी में हम आपको बता चुके हैं, कोई आम तप नहीं बल्कि 15 धूनी हवन यज्ञ यह है, अग्नि तपस्या जिस पर महाराज जी विराजमान है। मैडम आज आप भी यहाँ पर पधारे हैं, क्या कहना है? देखिए महाराज जी इतनी भीषण गर्मी में और 15 अग्नि कुंड ये जल रहे हैं और उनके बीचों बीच वो बैठे हैं। 15 के 15 अग्नि कुंड में गोबर की कंडियां रखी हुई हैं और पूरा 1 माह तक ये तपस्या आप लगातार जारी रखने वाले हैं। प्रतिदिन 1 कंडी इस हवन कुंड में बढ़ा दी जाती है। तो अंत में जब ये तपस्या पूर्ण होगी तब 42 एक अग्निकुंड में 42 कंडी रखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है और सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार की तपस्या कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति जानी जाती है हमारी साधु और संतों के कारण से। साधु संतों की तपस्या से धर्म जो है वो हिंदुस्तान में जिंदा है और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे शहर में ही, ये शास्त्री कॉलोनी में ही इतना बड़ा आयोजन इस नाथ संप्रदाय की गद्दी के माध्यम से यहाँ हो रहा है। तो मैं तो आशीर्वाद लेने स्वयं आई हूँ, तो मुझे गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे महाराज जी के भी दर्शन करने को मिले, महाराज जी के नगदी कुंडों की परिक्रमा करने का भी अवसर मिला और उनसे आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। देखिए हमारे साथ थी विधायक श्रीमती अनीता बघेल, जिन्होंने यहाँ पर आकर धर्म लाभ कमाया है और अपनी जो बात है वो रखी है। दोस्तों ये कोई पहले हम बता चुके हैं, कोई आम तपस्या नहीं बल्कि धर्मगुरु जो होते हैं उनके द्वारा ही ये तपस्या करना संभव है। स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो और लोग हैं उन तक ये खबर पहुंच सके और वो लोग भी इसका धर्म लाभ उठा सके, यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन कर सके, यहाँ पर आकर महाराज जी को इस प्रकार की अग्नि तपस्या करते हुए देख सके। स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।